टफ F16 RTX 5060 लिया जाए या ROG Strix का RTX 5050 लिया जाए या लॉक से संतुष्टि बनाया जाए। देखो इन तीनों चीजों में एक बेहतरीन कंपैरिजन बताने वाला हूं इस वीडियो में, जिससे कि जितने लोगों का कंफ्यूजन, क्योंकि जो भी 1,25,000 का प्लान बनाता है ना, उसके दिमाग में ROG Strix और टफ F16 भी जरूर आता है। देखो टफ F16 में एक मेजर स्पेक्स है जो कि i7 14650HX RTX 5060 है, जो कि कैशबैक एंड ऑल के बाद 1,30,000 1,32,000 में पड़ता है। और दूसरा ऑप्शन जो है वो 95,000 रुपीज में पड़ता है, i5 13450HX RTX 5050। लेकिन हम बात करेंगे 5060 वाले का, क्योंकि बजट हमारा 1,20,000 के ऊपर जा रहा है। यहां पर टफ F16 ROG Strix का दो मॉडल, एक i7 14650HX RTX 5050 और दूसरा Ryzen 9 9000 सीरीज RTX 5050 मॉडल टकराव में बैठा है। लेकिन लॉक का हमको i7 13700HX RTX 5060 यहां पर आकर बैठा है 20,000 रुपया सस्ते में। कौन सा लिया जाए? देखो भैया, लॉक को अगर हम कंपेयर इन दोनों के साथ करें तो पहली बात तो बिल्ड में बिल्कुल पिट जाता है लॉक अपना। नो डाउट बिल्ड खराब नहीं है, अच्छा है, पॉलीकार्बोनेट के साथ आता है, थोड़ा सा वॉबलिंग है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में कॉम्पीट नहीं कर सकता है, जो कि आर्मरी ग्रेड बिल्ड हमको टफ F16 या ROG Strix में मिलता है, जो कि मेटल टाइप मिलता है और इजी टू अपग्रेड ऑप्शन मिलता है ROG Strix में, जो कि हम पीछे आसानी से SSD एंड रैम अपग्रेड कर सकते हैं। वो बहुत बेहतरीन फीचर लाया है इस बार। देखना अगली साल दूसरे ब्रांड्स भी लाने वाले हैं, ठीक है। अब बात करें यार पोर्ट्स की, तो पोर्ट्स में थोड़ी सी कटौती करते हुए लॉक एंड लीजन में आपको थंडरबोल्ट 4 पोर्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये कम प्राइस में आपको बेटर स्पेक्स प्रोवाइड करते हैं, कम प्राइस में आपको ज्यादा बेटर डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं, बट तब भी ब्राइटनेस से कटौती कर लेते हैं। 300 निट्स ब्राइटनेस अप्रॉक्स मिलता है, 100% SR जो मिलता है। सो अगर आप डिस्प्ले को देखोगे तो अच्छा जरूर फील होता है, इमर्सिव फील होता है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से, और परफॉर्मेंस 100 वॉट TZP के साथ बेहतरीन निकाल कर ला पाता है और 5060 देता है। इसलिए जब इस रेंज में इतनी कुछ चीजें देनी होती है ना, तो कुछ पोर्ट्स रिलेटेड या कुछ और चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लाइक इसका RGB अच्छा लगता है, 4 जोन RGB मिलता है, बट उतना इमर्सिव नहीं फील होता जितना टफ F16 में या हमको ROG Strix एग्जैक्टली देखने को मिलता है। सो इस प्राइस रेंज में अच्छा है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इसमें कहीं कमी है। लेकिन क्या है कि लॉक को लेकर थोड़ा सा लोगों के दिमाग में डर बना हुआ है, वो खत्म कर दो, क्योंकि वो 1.5 साल पहले का इशूज था। अब मुझे 1 साल से कोई कंप्लेन सुनने को नहीं मिल रहा है एग्जैक्टली लॉक में अगर हम बात करें। लेकिन हाँ, ये कहूं कि डर है तो क्या किया जाए, कोशिश करिए कि लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड पीस खरीदिए। वैसे अब लेटेस्ट ही आ रहा है, अगर 5000 सीरीज की बात करें या इवन 3000 4000 में भी अगर देखोगे तो लेटेस्ट ही देखने को मिले। कोई बेवकूफ ना बना ले आपको और पुराना पीस दे दे। मैन्युफैक्चरिंग ध्यान से देख लीजिएगा, मॉडल नंबर से पता चल जाता है। वैसे 5000 सीरीज में मुझे कोई रिपोर्ट नहीं हुआ प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, किसी को मदर डेट इशू फेस हुआ है, तो कमेंट में बताइए, लोगों का हेल्प होगा। मुझे नहीं कंप्लेन देखने को मिला। साथ ही कुछ लोगों को बैटरी ड्रॉप का कंसर्न है। यस, बैटरी ड्रॉप का कंसर्न मैंने 1-2 लोगों से सुना था और होता है, वो मेरी टेस्टिंग में भी मैंने देखा था। जहां पे 3-4% ड्रॉप होता है, वो इसके सेल्फ AI इंजन के अकॉर्डिंगली, मतलब हम भी एग्जैक्ट रीजन नहीं बता सकते क्योंकि दूसरे मशीन्स में क्यों नहीं ड्रॉप होता है। अब उसके पीछे हो सकता है कि इस पावर पैक परफॉर्मेंस को इस रेंज में लाकर देने में, जब हम ऑटो कट फीचर लगाते हैं 100% जब चार्ज हो जाता है तो वो ड्रॉप होता है, फिर वापस से चार्ज हो जाता है, बट कोई परफॉर्मेंस डिप नहीं होता है। पावर आउटेज, पावर परफॉर्मेंस उतना ही मिलता है, क्योंकि आप 240 वाट का चार्जर दे रहे हैं 5060 के साथ, जो कि बेहतरीन ऑप्शन है। ओवरऑल गुड थिंग इन इट्स बजट, इन इट्स प्राइस रेंज। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो और राम को भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप प्लान करते हो। लेकिन अब बात करते हैं टफ F16 एंड ROG Strix के बारे में, ठीक है। टफ F16 का 5060 हमको 1,30,000 1,32,000 रुपए में मिल जाता है कैशबैक के बाद। अगर आप बेस्ट डील अभी जो चल रहा है, OMG डील फ्लिपकार्ट का, उस पर चेकआउट करते हो। लेकिन जब 5060 की बात आती है, i7 14650HX जो कि बहुत बेहतरीन प्रोसेसर है, इसी प्रोसेसर के साथ 5050 हमको ROG Strix मिल जाता है 1,45,000 रुपया, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। तो देखो यार, वहां पर हम कंपेयर करें अगर टफ F16 और ROG Strix का डिस्प्ले ROG Strix का नेक्स्ट लेवल है। इजी टू कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिलता है, आप SSD और रैम इजीली अपग्रेड कर सकते हो, आपको बेटर लुकिंग कीबोर्ड मिलता है, आपको डाउन साइड कंप्लीट चारों साइड RGB लाइट्स देखने को मिलती है, जो कि आर्मी ग्रेड से आप कस्टमाइज कर सकते हो। और सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो भाई आपको इसमें iSafe सर्टिफिकेशन मिलता है, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिलता है, आपको लाइफ टाइम MS ऑफिस मिलता है, आपको 1 साल का
एंटीवायरस देखने को मिलता है मैकैफे की तरफ से। ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको लॉक में भी देखने को नहीं मिलता। डिस्प्ले इमर्सिव है, बस एक चीज़ क्या नहीं है कि वो RTX 5050 दे रहा है और 10,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। तो जब इतने फीचर्स लाकर दिया जाता है ना, तो उसका प्रीमियम तो कंपनी आपसे लेगा। अब RTX 5050 आपको थोड़ा सा यहां पर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कि यार 115 वाट का तो GPU है, गेमिंग सारा करा देता है, मल्टी फ्रेम जनरेशन के साथ आता है, बट 4-5-10 FPS से हमको कटौती करना पड़ेगा। क्या ये 4K एडिटिंग नहीं करा पाएगा? करा पाएगा। रेंडरिंग टाइम थोड़ा सा समय लेगा, आफ्टर इफेक्ट्स में थोड़ा सा समय ज़्यादा लेगा, लेकिन अगर हम टफ F16 से कंपेयर करें, टफ F16 में हमको डिस्प्ले 100% HRGB मिलता है, इसमें भी 100% HRGB मिलता है, लेकिन टफ F16 में 250-270 नेट्स ब्राइटनेस मिलता है। तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लगता, क्योंकि इसमें तक 350-400 नेट्स के अराउंड हमको मिलता है। उसमें 270 नेट्स में भी मुझको पर्सनली कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फील होता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, जाकर देख लीजिएगा। लेकिन कुछ लोगों का कंसर्न है यार ब्राइटनेस कम है। जब आप कंपेयर करोगे तो फील तो होगा ही, लेकिन एक्चुअली आप ब्राइटनेस कम ही करके काम करते हो। जब आप ओवर लाइट में काम करते हो, जरूरत से ज़्यादा लाइट होता है, धूप में काम करते हो, तब दिक्कत होता है। मेन पॉइंट होता है कि डिस्प्ले आपका 100% SRGB, तो कलर ग्रेड वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं है। और 1,30,000 में 5060 मिल रहा है, सेम प्रोसेसर मिल रहा है, सिंगल जोन RGB मिल रहा है। RGB का तड़का आपको नहीं चाहिए, क्लीन लुकिंग लैपटॉप चाहिए। टफ F16 मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस ओवर हियर। लेकिन इसी रेंज में आपको ROG का Ryzen 9 8940HS प्रोसेसर मिल जाता है 5050 के साथ 1,35,00,000-1,36,000 रुपए के राउंड में। सारे स्पेक सेम मिलते हैं, बट प्रोसेसर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहां पर किसी का वर्क सिर्फ एडिटिंग फोकस्ड है, ठीक है, तो वो Ryzen 9 के साथ जा सकता है। गेमिंग भी कर सकते हो, एडिटिंग में ये प्रोसेसर काफ़ी बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस ला कर देगा, बैटरी भी आपको बेटर निकाल कर देगा। लेकिन ओवरऑल इन सारे कंपैरिजन में टफ F16 का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा निकल कर आता है, अगर हम कंपेयर करें इन सारे सेगमेंट्स के, एक्सेप्ट ROG का 5050 विथ Ryzen 9, जिसका ऑप्टिमाइजेशन बेटर है, तो बैटरी बैकअप भी बेटर निकाल लेता है, बट नियर बाई टू टफ F16 ओनली, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो मुझको अगर चूज करना हो इन तीन, अगर मुझको चूज करना हो टफ F16, 5060, i7-14650HX एंड ROG i7-14650HX 5050 एंड ROG का Ryzen 9 वाले ऑप्शंस में, और बीइंग एन कंटेंट क्रिएटर, आई विल गो विद टफ F16 नो डाउट। 5060 के साथ मिल रहा है, प्रोसेसर सेम है, RGB एंड ऑल मेरे लिए कोई खास रोल नहीं प्ले करता। लेकिन अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट होता, थोड़ा सा तड़क भड़क चाहिए होता, 4-5 FPS डिफरेंस हो जाएगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं जाता ROG के i7-14650HX 5050 के साथ, क्योंकि पैसा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन उसका प्रोसेसर आपका वो कमी पूरा कर देगा जो कि Ryzen 9 उस लेवल पर पुश नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझको बैटरी बैकअप भी बेटर चाहिए, प्रोसेसर थोड़ा ऑप्टिमाइज चाहिए, गेमिंग ठीक ठाक करता हूँ 5050 के साथ, लेकिन मेरा मेन रोल एडिटिंग है यार, मेरे को एडिटिंग में थोड़ा आगे बढ़ना है, तो मेरा कौन सा लैपटॉप में लिए बेटर रहेगा? Ryzen 9 9000 सीरीज RTX 5050 वाला ROG। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे क्लैरिटी काफी मिल गया होगा। अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन खाली है, पूछिए, जितना पूछना है पूछिए, आई विल बी देयर टू हेल्प यू गाइस। चलिए मिलते हैं।